साथियों, हाथ जोड़ के नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, कहने से भी मुझे थोड़ा काफ़ी दुख महसूस होता है। हर आदमी इसको राजनीतिक पार्टी बना दिया, नगर सैनिक होमगार्ड जवानों का, जबकि हम तो एक बहुत गरीब संस्था, हिंदुस्तान में हमारे से गरीब कोई है ही नहीं। कोई भी संस्था नहीं है जिसके ऊपर पुलिस अधिकारी हो। ऐसी संस्था एक ही है, वो है होमगार्ड और नगर सैनिक। साथियों, प्रत्येक प्रदेश और केंद्र शासित से प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जनवरी में MP बन गया हो, MLA बन गया हो, कोई और अच्छा पद मिल गया हो, PM बन गया हो, माननीय मुख्यमंत्री बन गया हो। ऐसे करके हर स्टेट में मैं भी प्रधान होमगार्ड का, मैं भी होमगार्ड का प्रधान, मैं नगर सैनिक का प्रधान, ऐसे करके एक एक स्टेट में हर आज एक दिन ये खबर आती है कि भाई उसको हटा दिया मैं बन गया, उसको हटा दिया मैं बन गया। चाहे उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो या ना हो, चाहे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे चार चार चल रहे हों। किसी से पूछे तो वो कहेगा मेरा भी रजिस्ट्रेशन नंबर यही है, दूसरा कहेगा मेरा भी यही है। साथियों, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इसको छोड़कर एक मंच में आने की कोशिश करो ताकि हम होमगार्ड नगर सैनिक जवानों को हमें अपना कोई स्थान मिल जाए और सरकार में हमारा कोई हिस्सा बन जाए। अभी आपका हिस्सा कहीं भी नहीं है। निकाय या और कुछ आपको ऐसा बोला जाता है कि आप कहीं भी नहीं हो, एक जिला कमांडेंट के निजी नौकर हो, निजी सेवक हो, और ये ऊपर से ही बनाया है। और ये आपकी सब ये बात सुनकर अब भी हमारे अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें स्पेशल ब्रांच बार बार मेरे से पता कर रहे थे कि भाई कितनी यूनियन रजिस्टर्ड है। मैं बोला जी आप के अधीन है, आप उनका पता करो, और जहाँ जंतर मंतर आए या दिल्ली केंद्र शासित हो चाहे प्रदेश हो, उनसे आप पता करो, मुझे नहीं पता। मैंने अपना प्रमाण सारा भेज दिया है और हमारा फोटो, पढ़े लिखे कितने हो, कहाँ हो, क्या गुम है या कौन सी सर्टिफिकेट है, ये सब एड्रेस उसने लिखा और फोटो भी खींचा। तो साथियों, इस आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस मान बढ़ाई को छोड़ दो। सबसे अहम बात है कि हमारा सरकार में कोई नाम नहीं है, कोई कहीं कहीं कुछ आता ही नहीं है, कोई किसी संस्था में हम नहीं हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे मजदूर की हो, तो न नर है न मादा है। और सबसे अहम बात हमारी क्या है, इसमें संशोधन होना चाहिए। निकाले हुए पूर्व होमगार्ड जो तानाशाही है जिला कमांडेंट की, माननीय पुलिस अधिकारियों की, इसमें संशोधन होना चाहिए। और मानवाधिकार, भारत के संविधान, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ये लागू किया जाए। तो साथियों, एक छोटा सा उदाहरण मेरे को याद आ गया, और वो उदाहरण क्या है, और गर्मियों के दिन थे और गर्मियों के दिन में एक पंजाब पुलिस का जवान था, एक राजस्थान पुलिस का जवान था और एक वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस का जवान था और एक बॉम्बे होमगार्ड का जवान था। बॉम्बे होमगार्ड तो आज भी मशहूर है, 1947 बॉम्बे एक्ट आज भी मशहूर है, और कहाँ से बना ये भी आपको पता है। तो साथियों, वो घूमने फिरने के लिए गर्मियों के दिन 7 मई या 8 मई या मई के अंदर उन्होंने सोचा भाई अभी ड्यूटी से ऑफ हो गया, चलो एक जंगल बियाबान में कहीं दूर 2-4 किलोमीटर थोड़ा सा टहल कर आएंगे। तो वो चले गए। जब वो घूमने गए तो उन्होंने देखा कि भाई कोई ऊँट खड़ा हुआ था
तो राजस्थानी ने कहा कि भाई ऊँट की सवारी करेंगे। कहा भाई यार नहीं यार, ऊँट पे कहीं गिर जाएंगे, लग जाएंगे, मर जाएंगे, पट जाएंगे। बोल नहीं भाई, ऊँट है और ऊँट को मैं पकड़ लूँगा और इसको बैठा कर हम सवारी करेंगे। तो साथियों, ऊँट को पकड़ लिया गया। और जब नागपुर से जब उसने पकड़ा तो नागपुर का नगर सैनिक जवान ने सोचा कि यार हम भी, ये 4-5 लोग गए हैं, 4 लोग और 5 नगर सैनिक भी चला गया, भाई चलो हम भी घूम के आएंगे। नागपुर से टर्निंग का टाइम ख़त्म हो गया, अब शाम को रोल काल पे पहुंच जाएंगे। वो भी पहुंच गए, लेकिन उनके नज़दीक नहीं पहुंचे। उससे पहले उन्होंने ऊँट को पकड़ा और ऊँट के कोई डोर या कोई तकनीकी उसके नाक से बांध कर और वो बैठने लगे। तो सबसे पहले तो पंजाब का बहुत होशियार पुलिस वाला होता है, सबसे ज़्यादा पंजाब का होता है। तो पंजाब पुलिस वाला ने उसने जहकाया राजस्थानी ने जहका के कहा भाई बैठ लो, तो बैठ लिए। पंजाब पुलिस का पीछे बैठ गया और वेस्ट बंगाल का पुलिस वाला ने सोची भाई ये पीछे बैठ लिया, तू आगे बैठ ले, वो आगे बैठ लिया। अब रहेगा राजस्थानी ने सोचा कि भाई ठीक है भाई बैठे रहो। राजस्थान का तो बहुत ऊँटों का माहिर है, ऊँट वहाँ ज़्यादा भी है। उसने लगाया छलांग और ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद बोले भाई सब बैठ लिए। अब वो होमगार्ड रह गया। होमगार्ड ने सोचा भाई तू कहाँ बैठे, तेरे लिए तो जगह नहीं, न तेरे से ऊपर चढ़ाया जाए इनके बीच में या आगे। और ये तीनों बैठ लिए। तो जब ऊँट जहका रखा था तो उसकी गोडी बहुत ऊंची होती है। उसने सोचा यार यही सीट है, इस पे हम बैठ ले। तो होमगार्ड उस पे सीट पे बैठ गया। राजस्थानी ने आवाज़ लगाई कि भाई सब बैठ लिए। बोलो भाई बैठ लिए। तो मैं ऊँट को खड़ा करता हूँ। बोलो करो जी। ऊँट खड़ा होने लगा तो गोडी सीधी होगी। आपको ऊँट के बारे में पता है, ये पीछे से खड़ा होगा तो एकदम आगे को सीधी गोडी हो जाती है, वो गिर पड़ा। बोले भाई चलें। बोले भाई चले क्या, होमगार्ड तो गिर गया और इसके चोट लगी, क्या हुई क्या ना हुई। तो बोले भाई गिर गया मर गया पता नहीं। तो वो कहने लगा कि भाई चोट लगी या ना लगी, परंतु जो सीट पे मैं बैठा था वो सीट ही नहीं है मेरी। जिस सीट पे मैं बैठा था वो सीट है ही नहीं कहीं। अब मैं नीचे गिरना ही था। तो साथियों, ये सच्चाई बता रहा हूँ, होमगार्ड की कहीं भी सरकारी महकमा में कहीं भी होमगार्ड नहीं लिखा हुआ है। होमगार्ड वॉलंटियर लिखा हुआ है और उसका भी समय होता है, वो समय भी हम बताएंगे। तो वो गिर गया। गिरने के बाद उधर से नगर सैनिक 2 जवान आ रहे थे नागपुर से टर्निंग करके मध्य प्रांत है बरार के। उन्हें कहा भाई गिर गया, होमगार्ड गिर गया, मर गया, क्या हुआ चलो देखेंगे। तो उन्होंने कहा होमगार्ड गिरा तो गिरा पर हमें भी गिरा दिया। कहने का मतलब ये है होमगार्ड तो गिर गया, लेकिन उन्होंने नगर सैनिक जवान जो 1860 का 45वां एक अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स का भी अपने साथ कर लिया। तो एक मिसाल होते है कि आप तो मरा पर हमको भी मार गया। तो होमगार्ड तो मरने ही थे, परंतु दूसरी संस्था जो संवैदिक थी उसको भी मार दिया। तो ऐसे कि क्या जरूरत है, जो अपना खोए, अपना बाप का खोए, चाचा मेहर का खोन जाए। कहने का मतलब सनम हम तो डूबे ही डूबेंगे पर आपको भी ले डूबेंगे। तो वो काम किसने किया, होमगार्ड ने किया। किसने किया, कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार और यूके अंग्रेजों शासन में ने किया। भारत का संविधान जब तक नहीं बना, जब तक अंग्रेजों का नेता सुभाष चंद्र बोस को देखते हुए 1962 तक कौन था, अंग्रेजों ने कहा ये तो जिंदे हैं होमगार्ड, इनको तो बिल्कुल ख़त्म करना है हमें। वो कानून लगाया अंग्रेजों ने अधिकार नहीं छोड़ा। 1949 में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था,
और उसी तारीख से 19 साल बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या करवाया है वो भी आप याद करें। लेकिन साथियों, मैं सब बात तो इसलिए नहीं कह रहा, जो मैं खोल के बिल्कुल बता दूं तो लोग इसकी चोरी करते हैं। और लास्ट बात हमने तैयार कर ली, शीघ्र से शीघ्र हम भेजेंगे भारत सरकार के पास और माननीय गृह मंत्री के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पास, माननीय रक्षा मंत्री के पास। और उससे वो पैसे कमाते हैं। होम गार्ड हो, कोई संस्था हो, अवैध हो, रजिस्ट्रेशन हो, वो जैसे मैं एक शब्द बोला उसी को अपने नोट करके फिर भारत सरकार को भेजा जाता है। इसलिए साहब मैं क्या लिखूं। और मैंने अब के जो मैं बोलूँगा वो पूरे 6 लाख परिवार देखेंगे, यार हम तो इतने अंधेरे में थे। लेकिन इनका क्या करूं, जो चोरी कर लेते हैं, जो मैं बोलता हूं उसी बात को लिखते हैं और उसी को सरकार के पास, भारत सरकार के पास भेजते हैं। किसी को ये नहीं पता, आपने खुद नहीं पढ़ेगा। हम 3-4 हज़ार के दस्तावेज निकाले हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। 1773 से और 1858 तक, 1858 से 1862 तक और फिर 70 तक, 80 तक हमने ये दस्तावेज पढ़े और रात दिन पढ़े, खाना भी तज दिया। जब हमें पता लगा है अब नागरिक सुरक्षा कोर CDC क्या होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोर क्या होती है और हमें कैसे गुलाम बनाया, कैसे हम अर्धसैनिक बल थे। और सबसे पहले हमने 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे कितने जवान शहीद हुए थे। नेता सुभाष चंद्र की बोस में INA में ये कहा था कि भाई जिसको देश के लिए सेवा करनी हो वो ही आए। उस टाइम इतना वो नहीं था, लेकिन हमारे जवान आज़ाद हिंद फौज के, गृह रक्षा बल, प्रांतीय रक्षा दल, गृह रक्षा वाहिनी, ये सब एक ही संस्था थी। ये माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबको दबा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये वादा था, अग्नेता सुभाष चंद्र बोस आपको दिखेगा भी नहीं इस दुनिया में। और उनने भी ये कहा था हमें नेता सुभाष चंद्र बोस चाहिए। उसको जो भी हाथ था नेताजी का वो सब अंग्रेज़ों का था, यूनाइटेड किंगडम का था। आज कोई बता नहीं पा रहा इस बात को, लेकिन ये बात सच्चाई है। 1946 से और 1964 तक जो भी दबाना था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दबाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सब्सक्राइब करना, सभी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।